जय हिंद दोस्तों। तो आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 1.1 का जो सवाल है उसको हम हल करेंगे। तो दोस्तों प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q पूर्णांक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं प्रश्न को ही समझ लेंगे क्योंकि इसमें लिखा हुआ है धनात्मक विषम पूर्णांक। तो पहले इनको जान लेते हैं। तो पूर्णांक क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए 0 हुआ, 0 से दाईं ओर +1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक संख्याएं जाती हैं, और 0 से बाईं ओर -1, -2, -3 ऐसे अनंत तक संख्याएं जाती हैं। तो ये दोस्तों सब क्या है, ये हो गई पूर्णांक संख्या। क्या है दोस्तों, ये सब क्या है, पूर्णांक संख्या। दूसरी बात दोस्तों यहाँ धनात्मक की, तो धनात्मक क्या है, आप देख रहे हैं 0 से दाईं ओर जो संख्याएं हैं सब धन में हैं, ठीक है ना। तो यह सब है धनात्मक है, ये सब क्या हो गया दोस्तों, ये धनात्मक पूर्णांक संख्या। और इधर 0 से बाईं ओर ये ऋण में संख्याएं हैं, तो ये सब क्या हो गई दोस्तों, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है ना दोस्तों। अब बचा क्या, विषम। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, विषम संख्या 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों, 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है सम संख्या, दूसरी होती है विषम संख्या, ठीक है ना दोस्तों। तो वह संख्या जिसमें हम 2 से भाग दें उसका शेषफल क्या हो जाए दोस्तों, 0 आ जाए, तो वह सम संख्या होगी। जैसे मैंने मान लिया 4 को 2 से भाग दे दिया, 2 दूनी 4, घटाएं तो 0, तो ये हमारी क्या हो गई दोस्तों, जो हमारी 4 है ये 4 सम संख्या हो गई। और वह संख्या जिसमें हम 2 से भाग दें और उसका शेषफल 0 ना आए वह विषम संख्या है। जैसे मान लीजिए 5 को 2 से भाग दो तो 2 दूनी 4, घटा लिए दोस्तों, 1 बच गया, तो हमारा जो 5 है दोस्तों यह क्या हो गया, विषम संख्या हो गई, ठीक है ना दोस्तों। आप विषम संख्या भी समझ चुके हैं, यानी प्रश्न आपके समझ में आ गया है। अब सीधे दोस्तों आते हैं इसको हल कैसे करेंगे। तो दोस्तों एक बार प्रश्न को फिर से गौर से पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है, ठीक है ना दोस्तों। तब हम यहाँ मान लेंगे, माना कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, मैंने ए मान लिया। तो दोस्तों b बराबर 6 है, ठीक है ना दोस्तों, b बराबर 6। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ+R। अब दोस्तों आप देखिए लगभग इससे मिल ही रहा है। देखिए b की जगह 6 है, q है, प्लस तो प्लस, r की जगह 1 है, ठीक है ना दोस्तों, r की जगह 1 है। अब हम इसी फार्मूले में इसको सजा लेंगे, इसको इस फार्मूले में दोस्तों हम क्या कर लेंगे, सजा लेंगे। तो दोस्तों a बराबर b की जगह 6 है तो 6q+r, हम इसको क्या दे देंगे, समीकरण 1। क्या दे देंगे दोस्तों, समीकरण 1। अब यूक्लिड जी ने एक बात कही है कि जो हमारा r है रिमाइंडर, ठीक है ना, वह 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन b से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो b हमारा दोस्तों क्या है, b हमारा 6 है, यानी 6 से कम होना चाहिए, और 0 से अधिक भी होना चाहिए, जो r का मान है ऐसा होना चाहिए। तो हम r का मान क्या क्या ले सकते हैं दोस्तों, तो r का मान हम ले सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, यहीं तक r का मान हम ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने कहा है जो b है b से कम होना चाहिए, यानी 6 से कम होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। अब हम r का मान समीकरण 1 में रखते जाएंगे, तो लिखेंगे r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों, तो समीकरण 1 है a बराबर BQ 6q+r, ठीक है ना दोस्तों। अब हम इसमें रख देंगे r बराबर 0, तो दोस्तों क्या हुआ, ये हुआ a बराबर 6q+0, यानी a बराबर 6q। अब दोस्तों आप यहाँ देखिए, आप देख रहे होंगे 6 से जो है वह 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 तिहाई 6, घटाएंगे तो 0, यानी यह समपूर्णांक है, ठीक है ना दोस्तों। तो हम इसको लिख देंगे, क्या लिख देंगे दोस्तों, ये है समपूर्णांक, ठीक है दोस्तों। अब हम दूसरा r का मान दूसरी बार रखेंगे, तो अब लिखेंगे
आर बराबर एक समीकरण एक में रखने पर, ठीक है दोस्तों। अब हम सीधे समीकरण में रख देंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ए बराबर 6q + 1। अब यहाँ 6 तो कट जाएगा दोस्तों 2 से, लेकिन 1 नहीं कटेगा, अतः यह क्या होगा, यह होगा विषम पूर्णांक, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। अब आर का मान पुनः हम रखेंगे, तो लिखेंगे फिर से आर बराबर 2 समीकरण एक में रखने पर, ठीक है ना दोस्तों। तो मैंने लिखा ए बराबर 6q + 2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ 6 भी 2 से कट जाएगा और 2 भी 2 से कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको लिखेंगे समपूर्णांक, ठीक है दोस्तों। अब आर बराबर 3 समीकरण एक में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है दोस्त, एक क्या है, ए बराबर 6q + 3। दोस्तों 2 से 6 तो कट जाएगा, लेकिन 3 नहीं कटेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो अब ये क्या हुआ, विषम पूर्णांक। क्या हुआ, विषम पूर्णांक। अब अगली बार क्या करेंगे, पुनः हम आर बराबर रखेंगे, तो आर बराबर 4 समीकरण एक में रखने पर, ठीक है ना दोस्तों। अब रख दिए ए बराबर BQ 6q + 4। अब देखिए दोस्तों, 2 से 6 भी कट जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 भी। ये क्या हुआ दोस्तों, ये हो गया समपूर्णांक। क्या हुआ दोस्तों, समपूर्णांक। अब दोस्तों लिखेंगे कि आर बराबर 5 समीकरण एक में रखने पर। तो दोस्तों समीकरण पहला क्या है, ए बराबर 6q + 5। अब दोस्तों आप देख लीजिए, 6 कट जाएगा 2 से, लेकिन 5 नहीं कटेगा। तो ये क्या हो गया, विषम पूर्णांक। क्या हुआ दोस्तों, विषम पूर्णांक। अब दोस्तों 5 तक रखना था, मैंने रख लिया, ठीक है ना दोस्तों। अब इसका आंसर, अब इसको सटीक तरीके से क्या लिखेंगे, तो दोस्तों लिखेंगे अतः कुछ समीकरण से यह प्राप्त होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, ठीक है ना दोस्तों। अब मैं, यही हमारा आंसर हो गया। अब आप लोगों को दिखा भी दें दोस्तों, देखिए कुछ समीकरण, जैसे कि जो पाँचवा है, ये आप देख लीजिए दोस्तों। यहाँ यह समीकरण से हमको विषम पूर्णांक प्राप्त हुआ 6q + 5, ठीक है ना दोस्तों। दूसरा है ये जो 6q + 3, ये विषम पूर्णांक प्राप्त हुआ, ठीक है ना दोस्तों। और इधर देख लीजिए दोस्तों 6q + 1। दोस्तों ये जो 6q + 1 है, यह भी विषम पूर्णांक है। अतः इन समीकरण से हमें यह प्राप्त होता है कि क्या होता है दोस्तों, विषम पूर्णांक जो होते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे सवाल को देखकर डरिए नहीं, पहले उसकी थ्योरी को समझिए, फिर सवाल पे जाइए, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।